एवरीवन, मैथ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के रियल नंबर चैप्टर से इम्पोर्टेंट टॉपिक रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे। आपने पिछले क्लास में जो है ऑलरेडी रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा हुआ है। रेशनल का मतलब होता है रेशियो ऑफ इंटीजर्स। जब हम किसी रेशनल नंबर को दो इंटीजर्स के रेशियो के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करते हैं तो उसको रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक इंटीजर p है, दूसरा इंटीजर q है, तो p और q का रेशियो p बाई q होगा। तो अगर किसी नंबर को हम p बाई q के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करते हैं जहाँ पर q जो है 0 के इक्वल नहीं होगा तब वो रेशनल नंबर हुआ। अब इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि उस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन किस किस तरह का होगा। आइए देखते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स। A rational number can be expressed in decimal form by two ways। रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में दो तरीके से बदला जा सकता है। पहला, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल में टर्मिनेटिंग जो है यह टर्मिनेट शब्द से बना है और टर्मिनेट का मतलब होता है कम्स टू एन एंड। तो जब हम किसी रेशनल नंबर को अगर डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद हमारा डिवीजन का प्रोसेस समाप्त हो जाता है और उसमें रिमाइंडर जो है 0 आ जाता है, तब उस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। एज फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि हमको रेशनल नंबर दिया हुआ है 15/4। अब हम इस 15 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12 होगा। अब 15 में से 12 को माइनस करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 3 आएगा। फिर यहाँ हम डेसिमल लगाएंगे 30 हो जाएगा। 4 7 जा 28 होगा और 30 में से 28 माइनस करेंगे 2 आएगा और फिर 2 पे 0 पुटअप करेंगे 20 होगा। 4 5 जा 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है डिवीजन का प्रोसेस खत्म हो गया और हमारा लास्ट रिमाइंडर 0 आ गया। दूसरी बात कि जब हमने इसको डेसिमल फॉर्म में एक्सपेंड किया तो इसमें डेसिमल के बाद ओनली 2 डिजिट्स आए, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स की संख्या जो है इसमें फाइनाइट है और उसको हम काउंट कर सकते हैं। तो हम इसे डिफाइन कर सकते हैं कि ए डेसिमल नंबर having finite number of digits after decimal point is called a terminating decimal। एज फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने निकाला 3.75, 0.104, 0.0875।
तो पहला जो डेसिमल नंबर है इसमें डेसिमल के बाद ओनली 2 डिजिट्स है, दूसरे नंबर में डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है और तीसरे नंबर में डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स है। यानी जितने भी डेसिमल नंबर दिए हुए हैं उनमें डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं उन डिजिट्स को हम काउंट कर सकते हैं। तो इस तरह का जो डेसिमल नंबर होगा उसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब आइए एक चीज और देखते हैं इसमें। पहला नंबर जैसे हमारा था 3.75। अब अगर हम इसके डेसिमल पॉइंट को रिमूव करेंगे तो नंबर हमारा बनेगा 375 और जब डेसिमल हटाते हैं तो उसके डिनोमिनेटर में 1 लिखते हैं और डेसिमल के बाद जितना डिजिट होता है उतना जीरो राइट डाउन करते हैं। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो हम 2 जीरो यहाँ पुटअप करेंगे। अब ये नंबर 375/100 हमारा जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का जो HCF होगा उस HCF से हम इसको डिवाइड करते हैं। तो 375 और 100 का HCF 25 होगा और 25 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा नंबर बन जाएगा 25 से 100 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स में और 25 से 375 कैंसिल हो जाएगा 15 टाइम्स में। तो 15/4 आ गया। अब इस 15/4 में न्यूमरेटर तो हमारा 15 हो गया और 4 जो है 4 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा 2 × 2। दैट मीन्स 15/2 का पावर 2। दूसरा नंबर था 0.104। तो 0.104 जो है इसका जब हम डेसिमल रिमूव करेंगे तो हमारा नंबर बनेगा 104 बाई, अब नीचे में डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे और यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं 3 डिजिट्स। तो यहाँ पे हम 30 राइट डाउन करेंगे। अब 30 राइट डाउन करने के बाद अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 104 और 1000 दोनों का HCF निकालेंगे। HCF 4 होगा, 4 से इसको न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे तो 4 × 2 = 8, 2 4 24, सॉरी 4 8 होगा तो 8 1 = 8, 2 बचेगा, 2 4 24, 8 3 = 24 हो जाएगा और 1000 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 125। अब यहाँ आपका डिनोमिनेटर जो है 13 आ गया और न्यूमरेटर आपका जो है 125 है। तो 125 का फैक्टराइजेशन होगा 525 फिर 5 से 5 यानी 5 × 5 × 5 यानी ये हो गया 13/5 का पावर 3। तीसरा नंबर हमारा था डेसिमल नंबर 0.0875। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन जब डेसिमल पॉइंट हम रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा 875/1 और इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स हैं तो 1 2 3 4 4 0 हो गया। अब फिर इसको भी जो है हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का HCF निकालेंगे या सीधे इसको जो है जो कॉमन फैक्टर होगा उससे कटा देंगे। तो मान लीजिए 5 से इसको कटाए, 5 1 = 5, 3 7 35, 3 7 37, तो 5 7 = 35 एंड 5 5 = 25। फिर 5 से इसको कटाएंगे, 5 2 = 10, ये आपका 2000 हो जाएगा। फिर 5 से ही कटेगा, 5 3 = 15, 5 5 = 25। फिर 5 से कटेगा, 5 4 = 20, फिर 5 से कटेगा, 5 7 = फिर 5 से कटेगा, 5 8 = दैट मीन्स ये आ जाएगा 7/80।
अब इस 7/80 में 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा होगा 240, फिर 2 से करेंगे 20, फिर 2 से करेंगे 10, फिर 2 से करेंगे 5। दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू 7/2⁴ मल्टीप्लाई 5। अब ये जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं उनको रेशनल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करने के बाद हमने देखा कि इनके डिनोमिनेटर में या तो ओनली 2 आ रहा है या फिर ओनली 5 आ रहा है या 2 और 5 दोनों आ रहा है। तो हम कह सकते हैं, ये आपका एक इम्पोर्टेंट रूल है टर्मिनेटिंग डेसिमल को पहचान करने का। इफ x इक्वल्स टू p/q be a rational number, such that its denominator q has prime factors only 2 or 5 or both। यानी डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर केवल 2 हो, केवल 5 हो या 2 और 5 दोनों। देन it has terminating decimal। तो डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर 2 और 5 होने का अर्थ ये हुआ कि जो डिनोमिनेटर होगा वो 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में होगा, वेयर m n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। m और n जो होगा आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो अगर इस फॉर्म में अगर हम डिनोमिनेटर को एक्सप्रेस कर देते हैं किसी रेशनल नंबर के, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। तो आइए अब इस पर क्वेश्चन आपको एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा और आपके बुक में किस तरह का क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्वेश्चन है कि विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन मेथड सो दैट 13/3125, 17/8 एंड 15/1600 हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ पे 3 रेशनल नंबर्स दिया हुआ है। पहला है 13/3125। सॉल्यूशन गिवन रेशनल नंबर 13/3125। तो पहले क्या करेंगे कि हम इसका डिनोमिनेटर लिखेंगे। डिनोमिनेटर ऑफ 13/3125, इसका डिनोमिनेटर हो जाएगा, किसी भी फ्रैक्शन में ऊपर वाला जो इंटीजर होता है उसको न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो यहाँ पे नीचे जो है लिखा हुआ है 3125, ये आपका डिनोमिनेटर हो गया। अब इस 3125 जो है इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 3125 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो लास्ट डिजिट 5 है, 5 से डिवाइड होगा, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड होगा 125, फिर 5 से डिवाइड होगा 25, फिर 5 से डिवाइड होगा 5। यानी इसमें 5 जो है 5 टाइम्स आएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, यानी 5⁵। तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ डिनोमिनेटर का, उसमें ओनली 5 आया।
तो ओनली 5 आने का मतलब हुआ कि इसमें 2 जो है फैक्टर नहीं आया, तो हम इसको लिखेंगे 2 का पावर 0 मल्टीप्लाई 5 का पावर 5। अब यहाँ लिखेंगे सिंस डिनोमिनेटर ऑफ 13/3125 is of the form 2 to the power m multiply 5 to the power n, hence 13/3125 has terminating decimal। इसलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग होगा। आप यहाँ पे भी लिख सकते थे कि सिंस डिनोमिनेटर ऑफ इतना हैज नो प्राइम फैक्टर अदर देन 5 हेंस इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। सेकंड है 17/8। तो अब लिखेंगे डिनोमिनेटर ऑफ 17/8, तो इसका डिनोमिनेटर 8 हो जाएगा और 8 का प्राइम फैक्टर होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, दैट मीन्स 2 का पावर 3। इट इज ऑल्सो रिटन एज 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई 5 का पावर 0। सिंस डिनोमिनेटर ऑफ 17/8 is of the form 2 का पावर m मल्टीप्लाई 5 का पावर n, hence it has terminating decimal। थर्ड था 15/1600। तो 15/1600 जो है ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 15 और 1600 दोनों का HCF 5 होगा और 5 से जब हम न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और 1600 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 8 शायद 320 आएगा। अब इसका डिनोमिनेटर 320 हो गया, तो डिनोमिनेटर ऑफ 3/320 इक्वल्स टू 320। अब 320 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 160 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 80 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 40 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 20 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, दैट मीन्स 2 का पावर 6 मल्टीप्लाई 5 का पावर 1। तो फिर यहाँ लिखेंगे सिंस डिनोमिनेटर ऑफ 3/320 is of the form 2 to the power m multiply 5 to the power n, hence it has terminating decimal। अब आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो फिर उसके बाद हम इसको विदाउट एक्चुअल डिवीजन के डेसिमल फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे उसको सीखेंगे। आप पहले सिमिलर प्रॉब्लम जो है प्रैक्टिस के लिए राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विदाउट एक्चुअल डिवीजन एक्सप्रेसिंग रेशनल नंबर एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल।
यानी बिना डिवीजन किए हुए रेशनल नंबर को टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट करना। पिछले क्लास में हमने रेशनल नंबर को डिवीजन मेथड से जो है कन्वर्ट किया था टर्मिनेटिंग डेसिमल में, क्लास 9 में। आज हम बिना डिवाइड किए हुए कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको सीखेंगे। आइए देखते हैं। इफ a by b be a rational number in its simplest form such that prime factorization of b is of the form 2 to the power m multiply 5 to the power n, where m and n are positive integers, then we have following three cases। तो सबसे पहले जो रेशनल नंबर दिया गया होगा उस रेशनल नंबर से हम ये डिटरमाइन करेंगे कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो उसका डिनोमिनेटर जो होगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके पहले उसको हम 2 का पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करके देखेंगे कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है। अगर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में अगर डिनोमिनेटर का फैक्टर आ जाएगा तो टर्मिनेटिंग होगा, और अगर 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा प्राइम फैक्टर आ जाएगा तब वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर वो टर्मिनेटिंग होगा तो वहां पर हमारे लिए 3 केसेज अराइज होगा। केस फर्स्ट, व्हेन m इक्वल्स टू n, यानी जो 2 और 5 हमारा फैक्टर आएगा दोनों का एक्सपोनेंट सेम होगा। तो जब दोनों का एक्सपोनेंट सेम होगा तो उस स्थिति में हम उसको डेसिमल नंबर में यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, आइए पहले उसको देखते हैं। देन नंबर हमारे पास था a बाई बी। अब इसका डिनोमिनेटर b जो है ये आपको एक्सप्रेस हो गया 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में। अब यहाँ पर n जो है वो आपको m के इक्वल है, तो इसको हम लिख सकते हैं a बाई 2 टू द पावर m मल्टीप्लाई 5 टू द पावर m। दोनों का पावर सेम हो गया, और जब दोनों का पावर सेम हो गया तो एक्सपोनेंट में आपने एक लॉ पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में, a का पावर m मल्टीप्लाई b का पावर m इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई b होल टू द पावर m। ये आपने क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ा होगा। तो अब इस फार्मूला को हम यूटिलाइज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा a बाई 2 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर m, दैट मीन्स a बाई 10 टू द पावर m। अब जब 10 के मल्टीपल के फॉर्म में डिनोमिनेटर आ जाएगा तो हमारा न्यूमरेटर जो दिया रहेगा उस न्यूमरेटर को हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे, और जितना 10 का पावर होगा एक्सपोनेंट होगा राइट साइड से उतने डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट को राइट डाउन कर देंगे। हमारा नंबर जो है रेशनल नंबर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारा so that
123/300 has terminating decimal. Also express it in decimal expansion without actual long डिवीजन मेथड। तो पहले हमको इसे टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नहीं होगा ये दिखाना है, और उसके बाद इसको जो है डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आइए देखें सॉल्यूशन कैसे होगा। तो जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम में हमने जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल शो किया था, उसी तरह से पहले इसको करेंगे। तो हम लिखेंगे डिनोमिनेटर ऑफ 123/300 इक्वल्स टू, तो यहाँ ये जो है 123/300 जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो पहले इसको जो है हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का जो कॉमन फैक्टर होगा, दैट मीन्स जो HCF होगा, उससे डिवाइड करेंगे। तो 123 और 300 का HCF जो है हमारा 3 आएगा, तो 3 से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे तो 41 हो जाएगा, और 300 को डिवाइड करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो नाउ डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 100, और 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा 2 × 2 × 5 × 5, दैट मीन्स 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 5 का पावर 2। अब लिखेंगे कि सिंस इट्स डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 का पावर m मल्टीप्लाई 5 का पावर n, hence it has terminating डेसिमल। अब हमारा हाफ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि 123/300 जो है इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब इसको जो है विदाउट एक्चुअल डिवीजन का डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। अब हम यहाँ लिखेंगे कि नाउ 123/300 इक्वल्स टू 41/100, और 41/100 में 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 5 का पावर 2। अब यहाँ देखिए जो फैक्टर 2 और 5 है, दोनों का पावर जो है सेम आया, और जब पावर सेम होगा तो a टू द पावर m मल्टीप्लाई b टू द पावर m इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई b टू द पावर m। इस फार्मूला को यूटिलाइज करेंगे और इसको हम लिखेंगे 41/2 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 2, दैट मीन्स 41/10 टू द पावर 2। अब यहाँ डिनोमिनेटर जो है 10 के पावर में आ गया, एक्सपोनेंट के फॉर्म में आ गया, तो हम पहले इसका क्या करेंगे, न्यूमरेटर 41 लिखेंगे, और यहाँ 10 का एक्सपोनेंट 2 है, तो राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, तो 1 2, तो डेसिमल हमारा यहाँ लगेगा, ये हमारा हो जाएगा 0.41। यही इसका डेसिमल एक्सपेंशन हुआ जो टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में है। अब आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, तो फिर हम इस पर बेस्ट प्रॉब्लम देखते हैं और तब नेक्स्ट केस देखेंगे। अब आप सिमिलर प्रॉब्लम जो है प्रैक्टिस के लिए राइट डाउन कर लीजिए, तो फिर हम नेक्स्ट केस देखेंगे। केस सेकेंड, when m
greater n. Then in this case जब m का वैल्यू n से बड़ा होगा, वी हैव क्या मिलेगा, तो m इक्वल्स टू n प्लस p, यानी 5 का जो एक्सपोनेंट होगा वह m से पावर में कुछ ना कुछ कम होगा, तो जितना पावर कम होगा वो p का वैल्यू होगा, वेयर p इज ए पॉजिटिव इंटीजर. सो a बाई बी आपका रेशनल नंबर था और b का डिनोमिनेटर आ गया 2 का पावर m और 5 का पावर n. अब इस डिनोमिनेटर में 2 का पावर जो है ज्यादा है, 5 का पावर कम है. तो ऐसे केसेज में जो जिस फैक्टर का पावर कम होगा उसको हम n प्लस पी के फॉर्म में लिखेंगे. ये हो जाएगा a बाई 2 टू द पावर m मल्टीप्लाई 5 का पावर n प्लस पी. पहले यहाँ पावर n था और इसके पावर में हम p प्लस किए, तो न्यूमरेटर जो होगा इसमें भी हम 5 का पावर p करेंगे. अब ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई 5 का पावर p बाई 2 का पावर m मल्टीप्लाई 5, और ये n प्लस p जो है इस केस में किसके बराबर है, m के बराबर. तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं 5 का पावर m इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई 5 का पावर p बाई 2 मल्टीप्लाई 5 का पावर m. अब इसको हम लिख सकते हैं c बाई 10 टू द पावर m, वेयर c इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई 5 का पावर p. अब यहाँ हमारा जो रेशनल नंबर था उसका डिनोमिनेटर 10 के मल्टीपल में आ गया. तो अब हम न्यूमरेटर को राइट डाउन करने के बाद जितना 10 का पावर होगा राइट से उतने डेसिमल पॉइंट के बाद, उतने डिजिट के बाद डेसिमल को हम पुटअप कर देंगे, तो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म हो जाएगा. आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. So that 7/80 has terminating decimal. Also determine after how many places of decimal it will terminate. यानी पहले हमें दिखाना है कि 7/80 जो है इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, और फिर बताना है कि डेसिमल के कितने डिजिट के बाद ये जो है टर्मिनेट होगा. तो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे. तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम जो रेशनल नंबर दिया हुआ है उसका डिनोमिनेटर लिखेंगे. तो डिनोमिनेटर ऑफ 7/80, तो इसका डिनोमिनेटर 80 हो जाएगा. अब इस 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 होगा. देख लीजिए 80, 2 से डिवाइड करेंगे 40, 2 से डिवाइड करेंगे 20, 2 से डिवाइड करेंगे 10, 2 से डिवाइड करेंगे 5.
यानी 2 4 टाइम्स आया और 5 आया, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 जब 4 टाइम्स आया तो 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 5 1 टाइम्स है 5 टू द पावर 1। यहाँ m के प्लेस पे आया 4 और n के प्लेस पे आया 1, यानी m का वैल्यू जो है n से बड़ा है। अब यहां लिखेंगे कि सिंस इट्स डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power m multiply 5 to the power n, hence 7/80 has terminating decimal। अब तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारा हाफ क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अब कहता है कि डिटरमाइन कीजिए कि कितने डेसिमल प्लेस के बाद ये टर्मिनेट्स होगा। तो उसके लिए हमें इसका जो है डेसिमल एक्सपेंशन राइट डाउन करना होगा। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ 7/80 और 80 मीन्स हो गया 2 to the power 4 मल्टीप्लाई 5 to the power 1। अब आप यहाँ देखें कि जब m का वैल्यू n से ग्रेटर रहता था तो 5 का जो पावर है उसको हम n प्लस p के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो इसका भी पावर हमें 4 करना होगा। तो 1 में हम कितना प्लस करेंगे? 3 प्लस करेंगे। तो यानी हम इसको लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 5 का पावर 3 बाई 2 to the power 4 मल्टीप्लाई 5 to the power 4। यहाँ पे 1 था, पावर 4 किए तो 1 प्लस 3 यानी पावर 3 हम इंक्रीज कर दिए। तो जितना पावर इंक्रीज करेंगे न्यूमरेटर में भी उतना ही से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये आपका हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 5 का पावर 3 हो गया 125 और आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 का पावर 4। अब इस 7 से 125 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 से 125 को मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 875 और 2 मल्टीप्लाई 5 ये आपका 10 हो गया 10 टू द पावर 4। तो यहाँ 10 का एक्सपोनेंट 4 आया। तो अब न्यूमरेटर हमारा है 875 और यहाँ पर एक्सपोनेंट 4 है, तो राइट साइड से 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। तो 1 2 3 डिजिट ऑलरेडी है, तो इसमें एक डिजिट जीरो अपने तरफ से लगा देंगे, 4 डिजिट हो गया और यहाँ पे हम डेसिमल पुटअप कर देंगे। तो 0.0875 यही हमारा डेसिमल फॉर्म हो गया। और इसमें डेसिमल फॉर्म में डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? 4 डिजिट्स। तो अब यहाँ हम लिखेंगे हेंस 7/80 terminates after 4 decimal places। अब आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, तो फिर हम लोग जो है इस पर बेस्ट सिमिलर प्रॉब्लम्स को देखते हैं। अब आप सिमिलर प्रॉब्लम्स जो है प्रैक्टिस के राइट डाउन कर लीजिए, तो फिर इसके बाद हम लोग जो है थर्ड केस समझेंगे। केस थर्ड, when m less than n, यानी जब डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन हम करेंगे और 2 का जो एक्सपोनेंट आएगा वो 5 के एक्सपोनेंट से कम होगा, तब क्या होगा? इन दिस केस वी हैव n equals to m plus p। So
a बाई बी, रेशनल नंबर हमारा a बाई बी था। अब इसमें डिनोमिनेटर b जो है इसका फैक्टर होगा 2 टू द पावर m मल्टीप्लाई 5 टू द पावर n। अब यहाँ पर m का वैल्यू जो है 5 से कम है, तो हम इस m के वैल्यू को जितना इससे कम होगा उतना इंक्रीज करेंगे। तो सपोज दैट मान लीजिए कि ये p इंक्रीज होता है, तो m के प्लेस पे हम लिखेंगे 2 इंटू m प्लस p मल्टीप्लाई 5 टू द पावर n। और यहाँ पर हम p प्लस इंक्रीज किए तो हम न्यूमरेटर को भी 2 का पावर p से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा a मल्टीप्लाई 2 टू द पावर p बाई, अब m प्लस p जो है n के इक्वल है, तो m प्लस p के जगह पर हो जाएगा n मल्टीप्लाई 5 का पावर n, और a आपका रिजल्ट हो जाएगा a मल्टीप्लाई 2 टू द पावर p बाई 2 मल्टीप्लाई 5, और दोनों का एक्सपोनेंट सेम है तो पावर n। अब इसको हम लिख सकते हैं d बाई 10 टू द पावर n, वेयर d इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई 2 का पावर p। अब जब डिनोमिनेटर हमारा 10 के मल्टीपल में आ जाएगा, तो न्यूमरेटर में जो नंबर लिखा हुआ होगा उस नंबर को हम यहाँ राइट डाउन करेंगे, और जितना 10 का एक्सपोनेंट आया, यानी जितना 10 का पावर आया, उस पावर को देख करके हम राइट साइड से डिजिट को काउंट करेंगे और उतने डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट को पुटअप कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक्सप्रेस a rational number (49 by 500) as a terminating decimal। रेशनल नंबर 49 बाई 500 को टर्मिनेटिंग डेसिमल में एक्सप्रेस करना है। तो एक्सप्रेस करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो डेसिमल नंबर है उस जो रेशनल नंबर है उसका डिनोमिनेटर जो है उसको हम a टू द 2 टू द पावर m मल्टीप्लाई 5 टू द पावर n के फॉर्म में लिखेंगे। तो डिनोमिनेटर of 49 by 500 इक्वल्स टू, अब इसका डिनोमिनेटर क्या हो गया 500। अब इस 500 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 250 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 125 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 25 आएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा। यानी इसका फैक्टर आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब इसमें 2 जो है 2 टाइम्स आया, ये हो गया 2 का पावर 2। 5 जो है 3 टाइम्स आया, ये हो गया 5 का पावर 3। यहाँ पर m के प्लेस पे 2 आया और n के प्लेस पे 3 आया, तो 2 जो है 3 से लेस है, तो m लेस देन n का केस आ गया। अब क्या करेंगे, अब जो रेशनल नंबर है 49 बाई 500, इस रेशनल नंबर को लिखेंगे और इसका न्यूमरेटर एज यूजुअल राइट डाउन करेंगे, और डिनोमिनेटर जो है उसका फैक्टर फॉर्म लिखेंगे 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 5 का पावर 3। यहाँ पर जो है 2 का पावर 2 दिया हुआ है और 5 का पावर 3 दिया हुआ है, तो 5 का पावर ज़्यादा है, तो जिसका पावर ज़्यादा है उसके इक्विवेलेंट जो है लोएस्ट फैक्टर का पावर करेंगे। तो अब ये आपका हो जाएगा 49
और यहाँ 2 का पावर 2 था तो इसको भी हम 2 का पावर 3 करेंगे, मल्टीप्लाई 5 का पावर 3। तो यहाँ पावर जो है 2 से 3 हुआ, यानी 2 + 1 पावर इंक्रीज किए, तो यहाँ ऊपर में भी हम 2 का पावर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये आपका हो जाएगा 49 × 2 बाई 2 × 5 होल टू द पावर 3। 49 2 जा आपका हो गया 98 बाई 10 का पावर 3। अब ये आपका हो गया 98 बाई 1000। अब इसमें न्यूमरेटर जो है आपका 98 है, तो हम यहाँ 98 लिख देंगे, और यहाँ 10 का पावर 3 था, दैट मीन्स 3 डिजिट जीरो आएगा इसमें, तो राइट साइड से 3 डिजिट के बाद 1 2 तो थर्ड डिजिट जीरो लगाएंगे और यहाँ डेसिमल डाल देंगे। ये हमारा डेसिमल फॉर्म हो गया, यानी 49/500 जो है 3 प्लेसेज ऑफ डेसिमल के बाद जो है टर्मिनेट्स हो जाएगा। तो अगर इसमें पूछा जाता कि कितने डेसिमल प्लेसेज के बाद ये टर्मिनेट होता, तो हम लिखते कि इट टर्मिनेट्स आफ्टर 3 प्लेसेज ऑफ डेसिमल। अब आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, तो फिर हम इस पर सिमिलर प्रॉब्लम्स देखेंगे। अब आप सिमिलर प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो है राइट डाउन कर लीजिए, तो फिर इसके बाद हम लोग जो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में सीखेंगे। नेक्स्ट है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके पहले हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल पढ़ा था, तो उसमें देखा था कि टर्मिनेटिंग जो है टर्मिनेट शब्द से बना है। तो नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स नॉन टर्मिनेट, और टर्मिनेट का मतलब होता है कम टू एंड, और नॉन टर्मिनेट का मतलब होगा नॉट कम टू एंड। यानी जब हम डेसिमल के फॉर्म में जब रेशनल नंबर को एक्सप्रेस करेंगे, तो हमारा जो डिवीजन का प्रोसेस होगा वो समाप्त नहीं होगा, यानी किसी भी केस में हमारा रिमाइंडर जो है जीरो नहीं आएगा डेसिमल के बाद। तो उस तरह का जो डेसिमल होगा उसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। दैट मीन्स ए डेसिमल नंबर having infinite number of digits after decimal point is called a non-terminating decimal। सपोज दैट मान लीजिए कि कोई रेशनल नंबर आपके पास 2/3 है। अब इस 2/3 को अगर डेसिमल फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना होगा, तो हम 3 से इसके डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर 2 को डिवाइड करेंगे। अब जब ये डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ हम डेसिमल लगाएंगे, तो 20 हो जाएगा। तो 3 6 जा 18, रिमाइंडर 2 आएगा, फिर 0 डालेंगे 20 होगा, फिर 3 6 जा 18, फिर 2 आएगा, फिर 0 डालेंगे 20 होगा, फिर 3 6 जा 18। यानी हम डिवीजन का प्रोसेस लगातार करते जाएंगे, लेकिन कभी भी रिमाइंडर हमारा जीरो नहीं आएगा, यानी हमारा डिवीजन का प्रोसेस खत्म नहीं होगा। तो इस तरह का जो डेसिमल नंबर होगा, इसमें 6 6 का रिपीटेशन होगा, तो इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जब इसमें डिजिट का रिपीटेशन जब होता है, तो जिस डिजिट का रिपीटेशन होता है उस डिजिट के ऊपर हम एक लाइन खींच देते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं बार। इस लाइन को हम लोग पढ़ते हैं बार। आइए एक और देखते हैं 29/7।
29 को 7 से डिवाइड करेंगे और 7 से जब 29 को डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम्स में डिवाइड होगा। 7 4 जा 28, 1 रिमाइंडर आएगा। अब डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ डेसिमल लगाएंगे, यहाँ 0 हो जाएगा। 7 1 जा 7, 3 आएगा, फिर 0, 7 4 जा 28, फिर 2 आएगा 0, 7 2 जा 14, फिर 6 आएगा 0, 7 8 जा 56, फिर 4 आएगा 0, 7 5 जा 35, 5 आएगा 0, 7 7 जा 49, फिर रिमाइंडर 1 आएगा, फिर 0 आ जाएगा। तो यहाँ भी रिमाइंडर 1 आया था, यानी अब इसके बाद फिर डिजिट 1 4 2 8 5 7 का रिपीटेशन होगा। यानी ये हो गया 0.142857 142857। तो यहाँ पर 142857 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, तो इसको हम लिखेंगे 0.142857 और इस होल डिजिट के ऊपर बार लिख देंगे। तो इसका जो है डेसिमल फॉर्म हो गया। तो इस तरह का जो डेसिमल नंबर होगा उसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जो है ये दो तरह का होता है। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो जब रेशनल नंबर होगा तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा, और इरेशनल नंबर जब होगा तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा। तो इस तरह का जो भी डेसिमल एक्सपेंशन हुआ ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल हुआ। तो यहाँ इसका डिनोमिनेटर जो है 3 है, इसका डिनोमिनेटर जो है 7 है। तो जो भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल होगा उसका जो डिनोमिनेटर होगा उस डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में जो है 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर भी होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इफ x equals to p by q be a rational number, in its lowest form such that the prime factor of denominator q is not of the form 2 to the power m multiply 5 to the power n, where m and n are positive integers, then p by q has non-terminating डेसिमल। कहने का अर्थ कि जो रेशनल नंबर होगा अगर उसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर वह 2 का पावर m मल्टीप्लाई 5 का पावर n के रूप में नहीं आए। तो नहीं कब आएगा? जब इस दोनों फैक्टर के अलावा कोई दूसरा प्राइम फैक्टर जो है उसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तब वह इस फॉर्म में नहीं होगा और उस स्थिति में उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। आइए अब इसको आप राइट डाउन कर लीजिए, तो फिर इस पर प्रॉब्लम्स जो है देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन मेथड सो दैट 77/210 हैज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी दिखाइए कि 77/210 जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को रिप्रेजेंट करेगा।
तो हमारा गिवन रेशनल नंबर है 77/210। अब पहले हम ये देखेंगे कि रेशनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है। तो 77/210 जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का HCF जो है 7 होगा। तो 7 से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे 11 होगा, और 7 से डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो 30 होगा, यानी नंबर हमारा हो गया 11/30। तो नाउ डिनोमिनेटर ऑफ 11/30 इक्वल्स टू 30। अब डिनोमिनेटर 30 जो आया, अब इस 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 15 होगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 5 होगा, यानी इसका प्राइम फैक्टर आ गया आपका 2 × 3 × 5। तो इसमें जो है प्राइम फैक्टर डिनोमिनेटर का जो आया उसमें 2 और 5 के अलावा एक दूसरा प्राइम फैक्टर 3 आ गया। अब यहाँ लिखेंगे सिंस इट्स डिनोमिनेटर हैज प्राइम फैक्टर अदर देन 2 and 5, यानी 2 और 5 के अलावा एक दूसरा भी प्राइम फैक्टर आ गया। कौन सा प्राइम फैक्टर? 3। सो इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब आप इसको जो है राइट डाउन कर लीजिए, तो फिर इस पर बेस्ड जो है सिमिलर प्रैक्टिस प्रॉब्लम देखते हैं। अब आप सिमिलर प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो है राइट डाउन कर लीजिए, और इसमें जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट कैन यू से अबाउट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ फॉलोइंग रेशनल नंबर। तो इसमें जैसे फर्स्ट में है 43.123456789, तो यह कौन सा डेसिमल है? तो यह जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और जब कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है तो उसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? तो उसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन जो है हमेशा 2 और 5 होता है। तो इसमें हम ये लिखेंगे कि इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, सो इट्स डिनोमिनेटर हैज प्राइम फैक्टर ओनली 2 and 5। उसी तरह से ये जो है आपका इरेशनल नंबर है, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो है इरेशनल होता है। तो इसमें लिखेंगे कि ये इरेशनल नंबर है, इसलिए यह रेशनल नहीं हो सकता। ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है, तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल जब होगा तो प्राइम फैक्टर में 2 और 5 के अलावा दूसरा फैक्टर आएगा। तो लिखेंगे कि इट्स डिनोमिनेटर हैज प्राइम फैक्टर अदर देन 2 and 5। सिमिलरली आप इन दोनों क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। तो अब आप इसे कर लेंगे। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिकरिंग डेसिमल एंड देयर कन्वर्सन इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel.